वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से मैं आप सभी का वार्म वेलकम करता हूं आपके अपने इस नए YouTube चैनल पे जिसका नाम है करियर सेंट्रिक। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में जी हाँ हमने पढ़ा था ज्योमेट्री में, मैंने पार्ट 1 कराया था आपको ट्रायंगल्स का। जितने भी नए व्यूअर्स आज हमें देख रहे हैं मैं उन सभी से कहता हूं कि आज हम करने जा रहे हैं ट्रायंगल्स का पार्ट 2। बिफोर वी स्टार्ट मैं ये चाहता हूं आप सभी से कि आप पहले वाला लेक्चर आप जरूर अटेंड करिए। देखो यार, हर एक चीज ना स्टेप बाय स्टेप होती है ना, तो तभी मजा आएगा फिर पढ़ने में और तभी मजा आएगा आपको क्वेश्चंस लगाने में, जो मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा होमवर्क के लिए, है ना। आप सभी से मैं एक और चीज आज मैं कहता हूं कि देखिए, आप भले यहाँ पे पढ़ रहे हैं लेकिन घर पे आप प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी आप मॉक टेस्ट आप जरूर लगाइए। मॉक टेस्ट आप कोई भी आप बुक परचेज कर सकते हैं। बुक में अगर ट्रायंगल्स का कुछ भी कोई भी पार्ट गिवन है, एसएससी की बुक उठाइए या फिर आप रेलवे की कोई भी कॉम्पिटिटिव बुक उठाइए, है ना, तो उसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना। आप ऐसे ही क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिए और जिसमें भी आपको डाउट है, राइट, आप वो मुझे भेज सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको लास्ट में मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको ये बताया था कि देखिए, सम ऑफ द टू साइड्स इन एनी ट्रायंगल, राइट, इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। एक मैंने आपको ये बताया था और मैंने आपको एक और प्रॉपर्टी बताई थी जिसका नाम है द डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स इन एनी ट्रायंगल इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। यस, ये मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, आपको मैंने प्रूफ भी मैंने करके बताया था कि, और उसके बेस पे एसएससी में जितने क्वेश्चंस आए थे वो मैंने आपको कराए थे। प्योरली देखिए, कॉन्सेप्ट जो है ना, अगर आपने वो पढ़ लिया तो समझ लेना यार, काम अपना हो गया, राइट। तो आज मैं अपने उसी पार्ट को मैं आगे बढ़ाता हूं। आज का हमारा पार्ट होगा पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। आई नो आप सभी जानते हो यार, तो अब क्या इसमें यूनिक है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे जैसे ये मान लीजिए ट्रायंगल बना हुआ है, राइट, और इसमें देखिए ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। यानी कि यहाँ पे कोण क्या है, कोण ए है, कोण बी है और कोण सी है। इंग्लिश में हम बात करें, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, ठीक है। देखिए, ए के सामने वाली जो साइड है ना, उसको मैंने कह दिया स्मॉल है। कैपिटल बी यानी एंगल जो है ना, इसके सामने वाली साइड हमने मान लिया स्मॉल बी, और सी के सामने वाली हमने साइड मान लिया स्मॉल सी। यहां तक समझ में आ गया? यस, ठीक है। अब देखिए, पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप, राइट। तो देखिए, अगर हम पेरीमीटर की अगर हम बात करेंगे ना, देखिए अगर हम पेरीमीटर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा a प्लस बी प्लस सी, राइट। इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि ये जो भी मतलब जो ये आकृति है ना, ये जिससे जिससे मिलके बनी है उन सबको जोड़ देना है बस, राइट। इसका मतलब क्या हो गया, द सम ऑफ ऑल द साइड्स इन एनी ट्रायंगल इज द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए, पेरीमीटर का मतलब यहाँ पे क्या है, सम ऑफ ऑल द साइड्स, राइट। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम हाफ कर दें, हाफ का मतलब क्या हो गया, अगर मैंने इसको सेमी पेरीमीटर बोल दिया, क्या बोल दिया, सेमी पेरीमीटर, राइट। देखिए, सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या हो गया, फिर वही हो गया हमारा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, राइट। a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, इसका मतलब हो गया सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। अब देखिए, अगर हमें 3 साइड्स गिवन होती हैं, बात समझना ठीक से, अगर मुझे क्या गिवन होती हैं, 3 साइड्स अगर मुझे गिवन होती हैं, ठीक है, तो 3 साइड्स अगर गिवन है ना, तो फिर हमारा जो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल है, आखिर वो क्या होता है, जरा मन से सुनना। आई नो आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा भी होगा, क्योंकि यार ये क्लास 7th 8th 9th है ना, और 10th, इन्हीं सबका पूरा मिक्सचर है, राइट। तो देखिए, इसमें आखिर इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, 3 साइड्स का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, एस माइनस ए, राइट, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ठीक है, और ये होता है हमारा अंडर रूट, राइट। देखिए, ये हमारा होता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को आप क्या कहते हैं मालूम है? यस, इस फॉर्मूले को कहते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। क्या कहते हैं? हीरोन्स फॉर्मूला। यहाँ पे जो एस है ना, वो हमारा क्या है, सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। तो सेमी पेरीमीटर कैसे निकलेगा, अभी मैंने जस्ट आपको बताया, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, इसका मतलब हाफ ऑफ द सम ऑफ ऑल द साइड्स इन एनी ट्रायंगल, राइट। अब जरा देखिएगा, देखिए ये हमारा एरिया निकला है, ये लेकिन तब निकलता है जब क्या होता है, साइड्स हमेशा गिवन होती हैं। चलिए सुनिएगा, मान लीजिए जैसे कि एक हमारी साइड आ गई यहाँ पे 13, एक आ गई 14, एक आ गई 15, ठीक है यार।
तो इसका भी एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकल जाता है, राइट। तो देखिएगा इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल आगे निकलता कैसे है, मन से सुनिएगा। देखिए 13, 14 और 15 लिखा हुआ है, राइट। और यहाँ पे क्या है, s माइनस से s माइनस b s माइनस c। देखिएगा तो मैंने क्या किया, पहले इसमें से मैंने a प्लस b प्लस c इससे निकाल लिया, तो निकाल लीजिए। तो 13, 14 और 15 निकालेंगे, रखेंगे, है ना। तो देखिए क्या होगा, देखिए तो 13, 14 और 15 मैं इसमें रखने जा रहा हूँ, ठीक है। तो हम इससे एरिया निकालेंगे, समझिएगा। तो मैंने कहा सर a इक्वल टू 13, b इक्वल टू 14, राइट, और c इक्वल टू 15। तो क्या सेमी पेरीमीटर निकल आएगा? ऑफ कोर्स निकलेगा। देखिएगा सेमी पेरीमीटर हमारा क्या निकल आएगा, a प्लस b, राइट, प्लस c अपॉन 2, राइट। तो देखिए a प्लस b प्लस c हमारा क्या हो गया, 13 प्लस 14 प्लस 15, ये राइट। तो 5 4 9 3 12 हो गया, 42 हो गया अपॉन 2, इसका मतलब 21, यस और नो, क्या आ गया 21, राइट। अब सुनिएगा, तो जैसे ही मैंने ये निकाला ना, तुरंत अब यहाँ पे मुझे एरिया का फॉर्मूला लगा देना है। एरिया यानी कि, है ना, s माइनस a, राइट, s माइनस b और s माइनस c, राइट। अब देखिएगा s का जो फॉर्मूला है, यानी s की हमने वैल्यू निकाली थी 21, है ना। तो देखिएगा 21 और 21 माइनस 13, राइट, 21 माइनस 13, फिर 21 माइनस 14, फिर 21 माइनस 15। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 21 मल्टीप्लाई, अब बताइए 21 माइनस 13 मैं कर रहा हूँ, राइट, 11 माइनस 3 8, राइट। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 8। अब देखिए यहाँ पे आपका हो गया 8, यहाँ पे आपका हो गया 7, यहाँ पे आपका हो गया 6, राइट, ठीक है। अब बताइए ये 21 लिखा है ना, 21 को हमें क्या करना है, फैक्टर करना है। तो देखिएगा, तो जैसे ही मैं करूंगा 21 को मैं क्या लिख सकता हूँ, बताइए। देखिए 3 इंटू 7, राइट। अब बताइए 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 को अगर मैं ध्यान से देखूं तो 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट। अब बताइए 7 को तो 7 ही लिखूंगा, 6 को क्या लिख दूंगा, 2 इंटू 3, है ना। इसको हम लोग कहते हैं फैक्टर करना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, यस, फैक्टर करना। यार जैसे हम लोग एलसीएम लेते हैं, एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्त, राइट। देखिए तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक जो 7 है ना, 7 का पेयर बन गया, राइट। तो देखिए 7 का पेयर 7 बाहर हो गया, है ना। और बताइए, देखिए 3 बाहर हो गया, क्योंकि 3 का एक पेयर है। पेयर का मतलब है जोड़ा, जो भी रूट के अंदर होता है ना, हम उसको एक हम उसका बाहर करेंगे, राइट। उसको कहते हैं जोड़े में से एक बाहर निकलना, राइट। देखिए तो 7 इंटू 3 हमारा हो गया, फिर हमारा क्या हो जाएगा 2, फिर हमारा क्या हो जाएगा 2। ध्यान से देखिए, इसके बाद इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं। 3 का एक पेयर बाहर निकल गया, 7 का एक पेयर अंदर है, वो भी एक बाहर निकल गया, 2 का एक पेयर वो भी बाहर निकल गया, फिर से 2 का बाहर निकला। तो बताइए इसका आंसर क्या हो गया। तो 3 2 6, 6 2 12, 12 7 84, राइट। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 84, राइट। 84 यूनिट स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर यूनिट। अब यूनिट चाहे जो हो, हमें उससे क्या मतलब, लेकिन हमारा आंसर तो 84 ही है ना। इस टाइप की क्वेश्चन हम लोग इस टाइप में करते हैं जब 3 साइड्स गिवन होती हैं किसी भी ट्रायंगल में, और उसका अगर मुझे एरिया निकालना हो, राइट। तो यार ये फॉर्मूले का भी मुझे डेरिवेशन आता है और मैं आपको बताऊंगा भी, लेकिन अभी मैं ये समझ रहा हूं कि आपको मैं पहले वो क्वेश्चंस कराता हूं जो एग्जैक्टली एग्जाम से रिलेटेड हो, एग्जाम ओरिएंटेड हो, राइट। तो इसका यार कुछ ना कुछ चीजें खुद से भी बस कर लिया करो, क्योंकि डेरिवेशन तो आएगा नहीं कभी पेपर में, तो रट ही लो अच्छे से, है कि नहीं। इसको रट लियो यार, बस फॉर्मूला ये इसमें क्या है, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम आपको बताते हैं इसमें कि जो ट्रायंगल, आखिर इसमें वैसे फॉर्मूला क्या होता है। आप सभी को पता होगा एक चीज, याद करो, जैसे ट्रिग्नोमेट्री किसी ना किसी ने, सभी ने पढ़ी होगी, कहीं ना कहीं 8th में, कहीं ना कहीं 9th से तो स्टार्ट हो जाती है यार ट्रिग्नोमेट्री, यस और नो। अरे यार यूपी बोर्ड में तो 9th से स्टार्ट हो जाती है, नहीं होती है, 9th 10th, है ना। सीबीएसई का भी यही हाल है, राइट। देखिएगा, देखिए ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, एक होता है हमारा साइन थीटा, एक हमारा होता है कॉस थीटा, एक हमारा होता है टेन थीटा, राइट। क्या होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, है ना। आखिरकार मैं ये बता क्यों रहा हूँ, बस मन से सुनना यार, यहीं से मैं कॉन्सेप्ट उठाने जा रहा हूँ, बस सुनना। तो मैंने कहा सर ये साइन कॉस टेन आखिर है क्या, यार ये तो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है ना। और आपने कहीं ना कहीं ये भी पढ़ा होगा, मालूम है क्या, देखिए पी अपॉन एच बी, राइट। इसका नाम क्या है, आखिरकार मैं जो लिख रहा हूँ ये आखिर है क्या, समझिएगा, है ना। देखिए जैसे मैंने ना एक यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, क्या बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, दिस इज ए बी एंड सी,
राइट। अब जरा मन से सुनना, ठीक है। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बनाया और इसमें जो है आखिर पीबीपी आखिर है क्या, बस सुनिएगा। देखिए परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज एंड बेस, राइट। इसको यार बहुत सिंपल लैंग्वेज में जानते हो क्या कहते हैं, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले। बहुत सारा ये बहुत पुराना ये कॉन्सेप्ट है ना। आप सबने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, स्कूल में पढ़ा होगा, टीचरों ने बताया होगा यार, है ना। बहुत सारे टीचर भी इसको ये भी बताते हैं, मालूम है कैसे, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। तो यार जो आपको लर्न करना है आप उससे लर्न कर लेना। आखिरकार मैं ये बोल क्यों रहा हूँ समझिएगा। देखिए आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए P अपॉन एच, B अपॉन एच और P अपॉन बी, राइट। इसका मतलब क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या मतलब है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर को हम लोग हिंदी में कहते हैं लंब, हाइपोटेन्यूज को हम लोग हिंदी में कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं, कर्ण, ठीक है। यार मैं लिख दे रहा हूं आप लोगों के लिए। देखिए परपेंडिकुलर को हम लोग क्या कहते हैं, लंब, और हाइपोटेन्यूज को हम लोग कहते हैं कर्ण, राइट। यानी कि कर्ण हमारा होता है ये, देखिएगा ये होता है कर्ण, है ना। ये हमारा होता है आधार, सही है, और ये हमारा होता है लंब। लंब यानी कि परपेंडिकुलर, लंब यानी कि परपेंडिकुलर, बेस यानी कि आधार, और हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण। क्लियर हो गया ना। अब देखिएगा तो साइन का फॉर्मूला होता है, मालूम है साइन का फॉर्मूला क्या हो गया, P अपॉन एच, राइट। कॉस का फॉर्मूला क्या हो गया, D अपॉन एच। टैन का फॉर्मूला क्या हो गया, P अपॉन बी। क्या हो गया, P अपॉन बी। तो यार इसको यार तुरंत नोट करो यार, क्योंकि इसी के बाद तो अब अगला टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ ट्राइंगल्स रिलेटेड, उसका नाम है साइन रूल। क्या नाम है, साइन रूल। देखो यार हर एक चीज ना मैं आपको बेस से क्यों बता रहा हूँ यार, आप समझो इस चीज को, क्योंकि देखो अगर मैं बेस नहीं बताऊंगा ना फिर आपको क्वेश्चन ही बाउंस हो जाएगा, है ना। ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो अपने आप को बहुत ज्यादा वीक समझते हैं, किसमें, पूरी मैथमेटिक्स में, राइट। कि यार सर ज्योमेट्री मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, अब करके बताओ यार। अब देखो मुझे, अब तुम खुद सोचोगे कि यार ये तो बहुत ईजी है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। इसी कॉन्फिडेंस के साथ आप पढ़िए बस। देखिए तो यहाँ पे P अपॉन एच, B अपॉन एच, P अपॉन बी, राइट। तो यहाँ पे जितने भी मैंने लिखे हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, साइन, कॉस, टेन, और मैं आपको बताऊं इसी का अपोजिट भी होता है, क्योंकि तीन और बाकी हैं। साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है, एंड टेन का अपोजिट कॉट होता है, करेक्ट। तो इसको फटाफट आप इसको नोट करिए। देखिए स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको वो बता दिया कि ट्रिग्नोमेट्रिकल आखिर रेशियोज किस तरह से आपको पढ़ना है, राइट। साइन कॉस टेन, P अपॉन बी, राइट, P अपॉन एच, है ना, B अपॉन एच और P अपॉन बी, राइट। वैसे आप बस याद रखिएगा। अब अच्छा मेरी आप बात सुनिए, क्या, देखिए इसमें मैंने आपको ये बताया था अभी, जैसे एक ट्राइंगल है, राइट। इसमें जो है ना ये A है, इसके सामने A साइड होगी, ये B है, इसके सामने स्मॉल b साइड होगी, ये C है, इसके सामने स्मॉल C साइड होगी, कंफर्म। अब जरा देखिएगा, मैंने कहा सर इसमें ना मैंने एक हाइट मैंने एक ले ली जो होती है h। क्या होती है, h, राइट। क्या हो गई ये हाइट, h हो गई। अब बस मन से सुनना, मैंने कहा एक बात बताइए, अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही तो होता है ना फॉर्मूला, यानी कि, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया फॉर्मूला, इसका मतलब ये हो गया एरिया यानी कि क्षेत्रफल, एरिया को हम लोग कहते हैं क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर हाफ, है ना, गुणे लंबाई, गुणे ये क्या है, लंबाई यानी कि हाइट हो गई, सॉरी ऊंचाई, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, आधार, है ना। तो बेस इनटू हाइट, क्लियर। अब देखिएगा यहाँ पे बेस बताओ, अच्छा क्या नजर आ रहा है, a नजर आ रहा है ना, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हाफ इंटू a। हाइट क्या नजर आ रही है, h नजर आ रही है, तो आपका हो गया ये हाइट, राइट। तो हाइट तो मैंने निकाल लिया। अब बताइए, अच्छा यहाँ पे मैंने एरिया लिख दिया, राइट। अब जरा देखो एक बात समझना ठीक से, बहुत मन से सुनना, आप सुनना। यहाँ पे क्या है कि ये हमारा क्या है 90 डिग्री, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं। तो क्या मैं साइन बी निकाल लूंगा, क्या मैं यहाँ से साइन बी निकाल सकता हूँ, यस। कैसे, सुनना मन से। मैंने कहा सर आप इसमें अगर आप साइन 90 निकालोगे तो देखो, मैंने कहा साइन बी की आप इसमें मुझे वैल्यू बताइए, तो साइन बी की वैल्यू क्या निकल के आएगी, यस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना। तो परपेंडिकुलर यानी h, हाइपोटेन्यूज यानी c,
तो क्या साइन बी इक्वल टू एच अपॉन सी नहीं आ गया? आ गया ना। अब सुनना, तो एच की वैल्यू हमारी क्या हो गई? सी साइन बी। क्या हो गई एच की वैल्यू? सी साइन बी। यस और नो, है ना। तो अब मैंने क्या किया, इस एच की वैल्यू निकाल के मैंने यहाँ पे पुट कर दी, राइट। अब जरा देखिएगा, जैसे ही मैंने पुट की ना, तो हाफ इंटू ए, एच की जगह मैंने कर दिया सी साइन बी। क्या कर दिया? सी साइन बी, राइट। तो देखिए एक एरिया की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई? हाफ इंटू ए सी साइन बी, राइट। क्या निकल के आई? हाफ इंटू ए सी साइन बी, है ना। तो इस साइड में ये आपको पता होना चाहिए, हाफ इंटू ए सी साइन बी, ठीक है ना। समझ गए? अब बताओ, अच्छा ए और सी आखिर है क्या? देखो ए ये है और सी ये, यानी कि ये भी, राइट। इसका मतलब क्या हो गया? देखना, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो ये थीटा है, राइट, और यहां पर ए है, राइट, और यहां पर बी है। मन से सुनना बस, यहां पर ए है और यहां पर बी है ना। तो हम अगर एरिया निकालना चाहेंगे तो हमारा क्या होगा? सुनना, ठीक है। तो हमारा एरिया अगर निकालेंगे तो हमारा क्या होगा भाई? हाफ, राइट, इनटू ए बी, राइट, और उसके बाद क्या हो जाएगा? साइन थीटा। क्यों साइन थीटा होगा बताओ? क्योंकि यही तो कॉन्सेप्ट हमारा कह रहा है। बात तो समझिए आप, यही तो कॉन्सेप्ट कह रहा है। हाफ इंटू ए बी मतलब कि दोनों साइड के बीच का एंगल। देखो AC लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो AC यानी कि ये रहा A और ये रहा C, तो दोनों के बीच का एंगल, राइट, B है इसीलिए साइन B, है ना। अब यहाँ थीटा है इसीलिए यहाँ साइन थीटा। अब यार कोई भी एंगल हो, हमें उससे क्या मतलब, राइट, लेकिन हमें तो सिमेट्रिकल प्रोसेस से पढ़ना है, राइट। अब जरा देखिएगा, तो हाफ इंटू ए बी साइन थीटा हो गया ना। अब ऐसे ही हम और भी कर सकते हैं। अब अगर मैंने इसको B से अगर मैंने परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ किया तो भी तो फॉर्मूला बनेगा ना। चलो देखिए फिर कौन सा फॉर्मूला बनता है इसमें, देखिएगा। तो इसमें अगर मैंने किया परपेंडिकुलर, अगर मैंने उसमें ड्रॉ कर दिया, राइट, मतलब देखिए इसको मैंने, इस वाले हाइट को मैंने हटा करके, है ना, फिर मैंने इसमें और कुछ मैंने ड्रॉ किया। मतलब कैसे समझना, जैसे ये ट्राइंगल है ना, और ये हमारा A है, ये B है, और ये हमारा क्या है? C है। तो देखिए यहां से यहां तक मैंने अपनी परपेंडिकुलर ले लिया। क्या ले लिया? यहां से मैंने परपेंडिकुलर लिया। अब इससे क्या हो गया? B के सामने ये B होता है ना, A के सामने ये A, और ये C के सामने ये C, राइट। तो बताइए हाफ इंटू एरिया निकल आएगा ना, हाफ इंटू क्या हो जाएगा बताओ? हाफ इंटू ये रहा A, राइट। देखिए अगर मैं B की बात करूं, राइट, देखो यहां से यहां परपेंडिकुलर गया है कि नहीं। अगर मैं साइन C की बात करूं, है ना, तो देखिएगा, तो हाफ A इंटू B, है ना, और क्या हो जाएगा? साइन C हो जाएगा ना। और एक और अगर हम एरिया की बात करें तो हाफ इंटू B C साइन A हो जाएगा ना। इसका मतलब क्या हो गया? ये तीनों एरिया आपस में क्या हो गए? हाफ इंटू AC साइन B, है ना। तो देखो ये तीन हमारे एरिया निकल है, राइट। यानी कि कहीं से भी आप कोई भी परपेंडिकुलर डालेंगे ना, आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान देना है, ये जो दो साइड हैं उनके बीच का एंगल साइन होगा। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ, ये जो दो साइड्स हैं उनके बीच का एंगल हमेशा साइन होगा, ठीक है। और इसी को हम लोग कहते हैं साइन रूल। बाकी आखिर और साइन रूल क्या है यार? यही है साइन रूल। बात समझ में आ गई कि नहीं? यहां तक आ गया यार, नोट कर लो इसको। अब मैं आपको बताता हूं इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस आखिर पूछे कैसे जाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्या लिखा है? इन ट्राइंगल ABC, राइट, क्या लिखा है? इन ट्राइंगल ABC, है ना, एंगल A इक्वल टू 60, AB इक्वल टू 3, AC इक्वल टू 4, फाइंड द लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर AD। एंगल बाइसेक्टर AD, देखिए बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? बाइसेक्टर का मतलब होता है, इसको हिंदी में कहते हैं अर्धक, राइट। बाइसेक्टर मतलब होता है कि जो बराबर पार्ट में डिवाइड करे, राइट। अब देखिएगा, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ट्राइंगल ABC लिखा है ना, तो ट्राइंगल ABC पहले मैंने यहाँ पे बना लिया, समझना है ना। ये A हो गया, ये B हो गया, और ये हमारा C हो गया, ठीक है। अब जरा देखिएगा, एंगल A हमारा 60 है, यानी ये पूरा 60 है कि नहीं है? है ना 60? ये पूरा क्या है? 60 है कि नहीं है? गिवन है ना क्वेश्चन में। हाँ, अब देखो AB इक्वल टू 3, तो यहाँ पे मैं 3 लिख दूं कि नहीं, है ना, 3 लिख दूं, हाँ। और AC इक्वल टू 4, है ना, अब यहाँ पे मैं 4 लिख दूं, हाँ, सही है ना। अब बहुत सारे यहाँ पे महानुभाव ऐसे बैठे होंगे कि सर 3 4, सर ये 5 होगा। अरे भैया थमो थमो थोड़ा, है ना। यहाँ पे क्या लिखा है? फाइंड द लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर AD।
AD का मतलब क्या हो गया, A से लेके यहाँ पर कोई ना कोई लाइन होगी जो A एंगल को बराबर दो पार्ट में विभाजित कर रहा है, यानी दो पार्ट में सेपरेट कर रहा है, राइट। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, एक मैंने लाइन बनाई है ना, जो इनको डिवाइड कर। अब देखिएगा तो ये हमारा 30 हो जाएगा, ये भी हमारा 30 हो जाएगा, राइट, और ये हमारा हो जाएगा D। और पूछ क्या रहा है, हमसे यही तो पूछ रहा है कि आप AD की इसमें वैल्यू बताइए, राइट। AD यानी कि मैंने इसको AD नाम दिया, आप भी इसको AD नाम दे दो या X दे दो, Y दे दो, जो आपको मर्जी है आप वो दे दो, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। अब जरा सुनिएगा कि आखिर AD कैसे निकलेगा, राइट। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, बस मन से सुनना। मैंने आपको ये बताया था कि देखो हमें AD निकालना है, राइट। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं ट्राइंगल एरिया की, अगर मैं ABC की अगर मैं बात करूं, राइट, अगर एरिया ऑफ ABC अगर मुझे निकालना हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो यार आपको खुद ये चीज दिख रही होगी कि यार एक हमारा ये है पार्ट, एक हमारा ये पार्ट है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABD प्लस, है ना, ट्राइंगल ACD, राइट। इसका मतलब क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। क्यों, यही कह सकते हैं ना, क्योंकि यार इसमें तो दो पार्ट है यार, अगर इसमें 3 पार्ट होते तब मैं इसमें तीसरा भी मैं इसमें ऐड कर देता, राइट। चलिए देखिए, तो ABD अगर मैं एरिया की बात करूं, और एरिया मुझे अभी मैंने पढ़ा है किससे, साइन रूल से, राइट। तो देखिएगा कैसे निकलता है। अगर मैं ABD की अगर मैं बात करूं, क्या करूं मैं, ABD की बात करूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, है ना। तो देखिएगा ABD, है ना, तो जो इसका एरिया होगा वही इसका एरिया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए भैया, क्योंकि यहाँ 3 कहाँ है, समझ पा रहे हो। जो जिनको अगर ये लग रहा है कि सर 30 तो सेम है, तो सर एरिया भी सेम होगा। अरे भैया मेरे ऐसे नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि देखो ये 3 है ये 4 है, तब तो गड़बड़ हो जाएगा ना ये सब। अब समझिएगा, तो मैंने कहा सर ट्राइंगल ABD, पहले आप जरा इसका एरिया निकालिए। तो मैंने अगर इसका एरिया निकाला, समझना, तो क्या निकालेंगे बताओ, हाफ, राइट, इनटू क्या होगा, ये 3 है ना कि नहीं, और यहाँ पे ये क्या होगा, ये तो AD होगा, हाफ इनटू 3 इनटू AD, है ना, और यहाँ क्या होगा, साइन 30, क्या होगा, साइन 30। अब ये 30 कहाँ से आया बताओ, अच्छा 30 का मतलब है 3 और AD के बीच में, तो देखो ये 3 है और ये हमारा AD है, राइट, ये हमारा AD है, इनके बीच में आया 30, इसीलिए साइन 30। वही जो मैंने पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, राइट। प्लस करके, प्लस देखिए क्या लिखा मैंने, हाफ इनटू, राइट, हाफ इनटू हमारा क्या हो जाएगा, ये 4, राइट, 4 इनटू क्या हो जाएगा, AD साइन 30। यस और नो, इतना समझ में आया कि नहीं आया, है ना, साइन 30, राइट। यार देखो समझ में तो आ रहा होगा, है ना, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं, है ना। तो इस सेशन को शेयर जरूर करना, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा साइन 30, ये हमारा हो जाएगा यहाँ साइन 30। और बताइए अच्छा ट्राइंगल ABC, इसमें क्या लिखेंगे, यस क्या लिखेंगे इसमें, देखिएगा, है ना, तो हाफ, राइट, हाफ ट्राइंगल ABC ना, तो देखिएगा यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, यही तो जानते हो ना कि नहीं, है ना। तो एक बात बताइए, ये हमारा 3 है, ये हमारा 4 है और ये हमारा 5, क्यों होगा मालूम है, क्योंकि ये ना एक्चुअली पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है। किसको फॉलो कर रहा है, पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। अब जरा देखिएगा, मन से सुनिए, लेकिन क्या हमें यहाँ नीड है पाइथागोरस लगाने की, बिल्कुल नहीं नीड है, बस मन से सुनो। देखो यार यहाँ 3 है, यहाँ 4 है और ये 60, तो बताओ अच्छा एरिया के लिए क्या मैं पाइथागोरस लगाऊंगा, नहीं, वही लगा लो यार साइन रूल। देखो ABC में मैं क्या लिखूंगा, हाफ इनटू, राइट, हाफ इनटू 3 इनटू 4 और साइन 60, जो कि कंप्लीट क्या है 60, राइट, तो 3 इनटू 4 साइन 60। यस और नो, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, पहले आप बताइए, आ गया ना। अब जरा देखो, अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, है ना, मैं समझ रहा हूँ। क्या प्रॉब्लम होगी सर, साइन 60 की तो वैल्यू नहीं पता, बात भी सही है सर, साइन 30 की वैल्यू नहीं मालूम है ना, और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में बिना वैल्यू अगर नहीं मालूम है तो वहां पे तो एग्जामिनर देगा नहीं, है ना, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं रहता है, और ये आपको एकदम जुबान पे एकदम रटी होनी चाहिए, है ना। तो अभी मैं इसके बाद ये भी बताता हूँ आपको कि कौन सी इंपॉर्टेंट टेबल है, बस आपको वही लर्न करना है और वही एग्जाम में देख करके चले जाना है, उसी से आएगा 200%, राइट। साइन का मैं आपको रटा दूंगा, कॉस का, टैन का, और रटाना भी नहीं है, सिर्फ एक का रटाना है, बाकी नहीं, बस आप देखना इस क्वेश्चन के बाद,
ठीक है। तो देखिए साइन 60 की वैल्यू क्या है हमारी, मैं आपको बता दे रहा हूँ अभी। देखिए 1/2 1/2 1/2, देखो यार ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं। यस, अब बताओ, देखो यहाँ पे क्या लिखा है 3 × 4, राइट। साइन 60 की वैल्यू क्या है, साइन 60 की होती है √3/2, क्या होती है √3/2 इक्वल टू 3 AD, राइट। साइन 30 की होती है 1/2, राइट, प्लस देखिएगा 4 × AD, साइन 30 की होती है 1/2, राइट। अब जरा देखिएगा, देखिए ये 2 से ये 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, राइट। अब देखिए तो हमारा क्या निकल के आया वो जरा बताओ, देखो अब हमारा क्या निकल के आया, देखिएगा सेशन में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार, है ना। देखिए तो 2 यहां से कैंसिल हो जाएगा, 2 तो 3 2 6, यानी कि 6√3 हो गया। यस, 6√3 इक्वल टू 3/2 AD, है ना, ये हमारा हो जाएगा 3/2 AD। लास्ट स्टेप से ही चल रहा हूं मैं, प्लस 2 AD, क्या हो जाएगा प्लस 2 AD, राइट। अब जरा देखिए यहाँ पे आप एलसीएम ले लोगे ना, तो क्या आएगा एलसीएम लेके, बताओ। देखो अब यहाँ पे आप एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेके फिर क्या आएगा, तो मैंने कहा सर यहाँ पे 2 एलसीएम आप ले लीजिए, तो 3 AD इधर हो गया, है ना, प्लस 4 AD हो गया, राइट। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा फिर 7 AD, है ना, अपॉन 2, राइट। तो देखिए यहाँ पे क्या आता है 6√3, तो यहाँ से AD की वैल्यू क्या निकल गया स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या आ गई 6 × 2, यानी कि √3 अपॉन में 7। यस और नो, समझ में आ रहा है ना, पक्का। अब देखिए, है ना, इसके बाद तो 2 × 6 √3 आ गया यहाँ पे, इसका मतलब क्या हो गया 12√3, है ना। तो हमारी AD की वैल्यू क्या आ जाएगी 12√3, राइट, 12√3 होल अपॉन 7, ये हमारा आंसर हो गया और यही हमारी वैल्यू निकल के आ गई, राइट। अब बताइए इसमें क्या कठिन है, कठिन है क्या बहुत, है ना। ध्यान से देखिए इसको और इसको ना नोट करिए, नोट करो यार, बता रहा हूँ। जैस अभी मैंने आपसे क्या बोला था, एंगल बताने के लिए। अब जरा मन से सुनना यार, एंगल बस 5 मिनट के अंदर मैं खत्म करता हूँ एंगल को। देखिएगा एक आपको याद रखना है यहाँ पे साइन, कॉस और टैन, राइट, सही है। इसको मैं लिख दे रहा हूँ साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, ठीक है ना, ठीक है, पक्का। अब इसमें जो है ना, जो कॉमन वैल्यूज है वो मैं लिख दे रहा हूँ, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। क्या क्या लिख दिया, 0 30 45 60 और 90। यस, अब देखिएगा, देखो साइन थीटा को सिर्फ आपको लर्न रखना है, क्या लर्न रखना है, साइन थीटा को, ठीक है। 0 1/2 1/√2 √3/2 1, क्या बोला मैंने, सुनिएगा मन से, है ना। 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, है ना। इसको यार बार बार आप इसको बोलिए, है ना, क्या 0 1/2 1/√2 √3/2 1, √3/2 के सामने 60 है, 1/√2 के सामने 45 है और 1/2 के सामने 30 है, राइट। आप जरा देखिए, अब cos जानते हो क्या है, cos कुछ नहीं है, ये जो 1 लिखा है ना, इसको यहाँ खींच दो, तो देखो ये 1 आ गया, देख रहे हो, इसको मैंने यहाँ खींच दिया, राइट, तो ये मैंने 1 कर दिया। √3/2 को यहाँ लिख दोगे √3/2, यस। 1/√2 को यहाँ लिख दो 1/√2, यस। 1/2 को यहाँ खींच दो 1/2, ये 0 को ना यहाँ कर दो 0। अब बताओ इसमें गलत क्या है, इसमें क्या कठिन है, मुझे बस आप ये बता दो यार, है ना। ये जो साइन वाला सिर्फ आपको लर्न रखना है, कौन कौन सा एंगल है, 0 30 45 60 90, राइट। तो इसी टाइप में मैंने साइन बताया और कॉस में यार कुछ भी नहीं करना था, राइट, सिर्फ इसका टेल रखो ऊपर और हेड कर दो नीचे, सब पूरा सीक्वेंस ही अपोजिट हो जाएगा बस। अब टैन में जानते हो क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड कर देना है, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये फॉर्मूला याद रखिए कि टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट। अब बताइए मुझे यार, टैन थीटा करना है ना, तो साइन थीटा यानी 0/1 होगा, है ना, तो 0/1 क्या आता है 0, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है, तो 0 लिख दो। दिस अपॉन दिस क्या आ गया इसमें 1/√3, राइट, इसको अपॉन करोगे 1 आएगा, इसको डिवाइड करोगे 1 इसको क्या डिवाइड करोगे तो क्या आएगा √3, राइट। और बताइए, और देखिएगा मन से, 1/0 करोगे ना तो इनफाइनाइट आएगा, यानी कि नॉट डिफाइन आएगा,
क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। बस हो गया यार। अब साइन cos tan तो कर ही लो ना यार, क्योंकि देखिए साइन रूल मैं पढ़ाऊंगा तो मैं साइन की टेबल का यूज करूंगा, कोसाइन रूल पढ़ाऊंगा तो मैं कोसाइन का, मैं कॉस टेबल का यूज करूंगा। समझ पा रहे हैं ना सब, है ना? तो कॉस का भी ऐसे यूज हो जाएगा, साइन का भी ऐसे यूज हो जाएगा, और आपके सारे क्वेश्चन आराम से होने लगेंगे। यार देखो मैं ना यहाँ पे कोई 10th क्लास से कोई ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो, है ना? मैं ये वो बता रहा हूँ जो आपके सिलेबस का है और इसके बिना काम भी नहीं चलना है। तो यार सिर्फ उतना पढ़ो जितना काम चल जाए, राइट? चलिए देखिए, इसको नोट कर लीजिए, और अब मैं इसी के बेस पे ना क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये एसएससी का क्वेश्चन है, मन से सुनना। क्या लिखा है यहाँ पे, ABC एक ट्राइंगल है, और यहाँ पे B क्या है, एंगल B, DBC 30 डिग्री गिवन है, ABD 60 डिग्री गिवन है, ठीक है? और हमसे कह रहा है BD निकालो, यानी कि X निकालो। मैंने यहाँ पे X लिख दिया है इसलिए क्योंकि इससे आपको क्लियर रहेगा कि ये अननोन वेरिएबल है, राइट? तो देखिए यहाँ पे 12 गिवन है, यहाँ पे 5 गिवन है, तो यार ऐसे मत कर देना 5 12 13 होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? यहाँ पे कोई भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट का कोई यहाँ यूज नहीं होगा, ठीक है? देखिए हमें क्या निकालना है, BD निकालना है। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट सुनिएगा। साइन का हमने क्या बताया है, एरिया इक्वल टू, राइट, दो साइड्स और उनके बीच का एंगल साइन होगा। बस ये जानो यार, क्योंकि हमने अभी वहीं से तो स्टार्ट भी किया था, समझिएगा। तो मैंने कहा सर आप ये बताइए, अगर मैं एरिया ABC ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं, है ना, एरिया ABC की, तो देखिए ट्राइंगल ABD आ जाएगा इसमें कि नहीं, आ जाएगा, प्लस ट्राइंगल DBC, यस और नो, है ना, प्लस ट्राइंगल DBC, राइट? अब जरा देखिएगा, तो ABC को अगर हम ध्यान से देखें, राइट, तो बताइए अच्छा यहाँ पे ये 5 है, ये 12 है, तो यार इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। देखिए हाफ इंटू, है ना, 5 इंटू 12, राइट, इंटू साइन 90, यही होगा ना? क्यों होगा बताओ? अच्छा ये B है कि नहीं है ना? तो B यानी कि पूरा 90 होना चाहिए, होएगा ही होएगा, तो यानी साइन 90, है ना? तो देखिए साइन 90 हो गया ना। अब इक्वल टू ट्राइंगल ABD, मन से सुनना, ABD, राइट? तो देखो इसमें 60 है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, तो 5 इंटू एक्स कर दूं मैं, तो हाफ इंटू 5x और साइन 60 कर दूं? हाँ करूं, क्यों ना करूं भाई, है ना? तो देखो 5 इंटू एक्स हो गया ना, तो ये हमारा हो गया साइन 60, और प्लस हाफ इंटू, मन से सुनना, यहाँ पे क्या लिखा है DBC, है ना? तो DBC यानी यहाँ पे 12 है, यहाँ x और बीच का एंगल कौन बताएगा, 30 है ना यार? तो यहाँ पे क्या करना है, हाफ इंटू 12, राइट, इंटू x साइन 30। इसमें कोई डाउट, समझ में आ रहा है ना? चलिए देखिएगा, तो हमारा ये हमारा हो गया 2 इंटू 12 इंटू x साइन 30, राइट? अब जरा देखिए, तो मैंने कहा सर ये 2 है, हाफ से हाफ देखो यार सब कैंसिल हो जाएगा, कोई डाउट है तो पूछो, हो गया ना कैंसिल। अब जरा देखिएगा, ये रहा 5, ये रहा 5, लेकिन ये तो 12 है, ये तो ब्रेक नहीं होगा। अब आपको सिर्फ इसमें सिंपलीफाई करना है यार, और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, जरा सुनिएगा। तो देखिए मैंने कहा सर ये 12 5 60 हो गया, और साइन 90 की वैल्यू अभी मैंने आपको बताई थी टेबल, वो क्या होती है, 1। याद कैसे करना है, चलिए मेरे साथ आप बोलिए, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, साइन 90 की वैल्यू 1, राइट? तो देखिए तो 60 हो गया ना यहाँ, 12 5 60 इक्वल टू 5x साइन 60 की वैल्यू, कम ऑन, √3/2, क्या होगी, √3/2, है ना? और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 12x साइन 30 यानी कि 1/2। तो देखिए यहाँ 6 हुआ कि नहीं हुआ, बताओ? अच्छा हो गया ना 6। तो देखिएगा मैंने कहा सर यहाँ पे 5√3, है ना, x, है ना, प्लस 12x, राइट? और यहाँ पे क्या हो जाएगा 120, क्योंकि यार 2 तो हमारा एलसीएम हो गया, राइट? देखिए 2 हमारा यहाँ पे एलसीएम हो गया, और एलसीएम निकल गया यहाँ पर, राइट? तो देखिएगा यहाँ पे 12 5 60 हो गया ना, तो अब यहाँ पे आप x की वैल्यू निकाल लो, सिंपल यार। तो देखिए x की वैल्यू निकलेगी तो क्या आंसर आएगा, x इक्वल टू, राइट? देखिएगा तो हम यहाँ पे कर दे रहे हैं x इक्वल टू, राइट? देखिएगा तो क्या आएगा बताओ, 120 होल अपॉन, राइट, 5√3 प्लस 12, ये हमारा आंसर हो गया, है ना, 5√3 प्लस 12, ठीक है?
ये हमारा आंसर हो गया। इसका मतलब यही तो हमारा, इसकी वैल्यू आ गई BD की, और हमें यही तो चाहिए था यार। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आपको साइन रूल समझना होगा, राइट। तो साइन रूल समझ में आ गया होगा, ये मेरा दावा है। और एक बार फिर से एक बार इस वीडियो को आप रिमाइंड करके देखिएगा, है ना। कहीं पे भी डाउट होगा मुझ तक आप जरूर पहुंचाइएगा। मेरा दावा ये है कि आपने अगर शुरू से आप इस सेशन को देख रहे हैं, है ना, तो आप ना भटकेंगे, राइट, और क्वेश्चंस आराम से इजीली होने लगेंगे। ठीक है, तो ऐसे में एक और मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, ठीक है, और ध्यान से देखते रहिए। डायग्राम ये बना हुआ है और मैंने इसमें क्या लिखा है, ये गिवन है क्वेश्चन में यार। AD/DB का रेशियो है 3/2, ठीक है, और AE/AC का रेशियो क्या गिवन है, 5/7, राइट। अब जरा देखिएगा, AE/EC गिवन है 5/7 एंड AD/DB क्या गिवन है 3/2। अब जो गिवन है ना वो मैंने डायग्राम में बना लिया, ठीक है। अब 3/2 और 5/7 मैंने बना लिया। अब यहाँ बहुत सारे महानुभाव ये सोच रहे होंगे कि सर ये तो सिमिलैरिटी है, इसका तो सर रेशियो 1 आना चाहिए, राइट। अरे भैया आप मेरी बात समझिए, मैंने तो यार ये कहा ही नहीं कि DE जो है पैरेलल है BC के। कहीं क्वेश्चन में मैंने नहीं लिखा होगा कि DE जो है पैरेलल है BC के। अगर पैरेलल होता है तो ये रेशियो काम करता है, अगर पैरेलल नहीं होता है तो रेशियो भैया काम नहीं करता है, राइट। तो समझ गए। पूछा क्या है, पूछा ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का रेशियो बताना है। समझ गए ना, मन से सुनना है। देखो ADE यानी हम सिर्फ इतना पार्ट लेके चलेंगे, है ना, और ABC यानी कि हम पूरा पार्ट लेके चलेंगे, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। एक बात बताओ, ये एंगल A अगर हम बात करें तो A जो एंगल है ये सभी के लिए कॉमन है कि नहीं है, बताओ, है ना। चाहे मैं छोटे वाले ट्रायंगल की बात करूं, चाहे मैं बड़े वाले ट्रायंगल की बात करूं, राइट। अब जरा देखिएगा, तो मैंने कहा सर ADE, राइट। तो देखिए ADE का अगर मैं बात करूं, अगर मैं ADE की बात करूं तो ADE है ना, तो 1/2 × 3 × 5 और sin A यही तो होगा। कोई डाउट? फिर से एक बार, 1/2 × 3 × 5 sin A यही होगा, तो लिख दीजिए 1/2 × 3 × 5 sin A। कोई डाउट नहीं, राइट, कोई भी डाउट नहीं। अब बताइए कंप्लीट में अगर हम बात करें तो 1/2 × 3 + 2 करोगे और 5 + 7 करोगे, राइट। तो देखिए अपॉन में 1/2 × 3 + 2 यानी 5, 5 + 1 7 यानी 12 × sin A। यही तो करोगे ना यार, कि नहीं करोगे बताओ, है ना। क्योंकि देखिए यहाँ मुझे ABC चाहिए, ABC यानी कि पूरा चाहिए, यानी कि 3 + 2 करना पड़ेगा, है ना, और यहाँ पे 5 + 7 करना पड़ेगा, राइट। अब जरा देखिए, अब तो क्वेश्चन ही नहीं था, क्वेश्चन ही खत्म। sin A से sin A आपका कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2 आपका कैंसिल हो गया, राइट। और देखिए ये 3 गया, है ना, और यहाँ पे ये 4 टाइम्स आ गया, और ये आपका 5, ये आपका 5 कैंसिल हो गया। अब बताइए तो क्या आ गया, आया ना आपका यही कि 1/4 आया कि नहीं, बताइए 1/4 आया कि नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, फाइंड द रेशियो की हम बात कर रहे थे, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ 1/4, राइट, इज द राइट आंसर। क्लियर और नॉट? पक्का ना? इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन यार देखो पेपर में भी आते हैं, ठीक है। अभी तो मैंने साइन रूल खत्म किया है, अब मैं कोसाइन भी बताऊंगा, है ना, लेकिन यार इस पार्ट को बहुत अच्छे से आपको समझना है, ठीक है। आई होप आपको सेशन में बहुत मजा आया होगा, ठीक है। और मैं ये चाहता हूं कि आपके जितने भी डाउट्स है ना वो हमारे तक टेलीग्राम के थ्रू आप जरूर पहुंचाइएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसमें तुरंत आप ऐड हो जाइए। कोई भी क्वेश्चन हो आपके मन में तुरंत आप टेलीग्राम तक आराम से पहुंचा सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के सेशन को मैं अब यहीं पे एंड करता हूं। तब तक के लिए यार घर पे रहिए, पढ़ाई करते रहिए, है ना। कोई भी बुक उठाइए, करिए क्वेश्चंस करिए। जितने आप क्वेश्चंस लगाएंगे ना उतना आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस मजबूत होगा, राइट। तो आप पढ़ाई करिएगा, घर पे रहिएगा, और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।